नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय एशियन गेम्स टीम चैंपियनशिप के मुकाबले चल रहे हैं जिनका कल समापन हो जाएगा और फिलहाल अंक तालिका की स्थिति कुछ यूँ है जिसमें आप देख सकते हो कि ईरान जो है वो 14 मैच पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है और अब अंतिम राउंड बाकी है। इंडिया जो है वो 13 अंक, भारत जो है 13 अंकों के साथ जो है मैच पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं उज़्बेकिस्तान 12 मैच अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे चाइना चौथे स्थान पे चल रहा है और कल भारत का मुकाबला फिलीपींस से है। अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम है, काफ़ी कमज़ोर उस हिसाब से देखें तो। और अगर भारत जो है मैच जीत जाता है, जैसा कि होना चाहिए नेचुरली, तो भारत जो है वो आसानी से दूसरे स्थान पे बने रहते हुए सिल्वर मेडल जीत लेगा। ईरान के लिए अब मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट तय हो गई है विक्ट्री और भारत को 2 मौके मिले, पर दोनों मौके जो है वो उम्मीद के हिसाब से नहीं गए। एनीवे भारत के लिए रजत पदक आएगा टीम चैंपियनशिप में और 12-13 साल बाद शतरंज की वापसी हुई है और ऐसे में एशियन गेम्स में पदक आ रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। वहीं वुमेन्स सेक्शन में भी यही हालत है, भारत को रजत पदक मिलना लगभग तय नज़र आ रहा है। खैर आज बात करेंगे उस मुकाबले की जो कि पहले बोर्ड पर खेला गया। बहुत एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। भारत के डी गुकेश ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, काले बोरों से, और उनके सामने थे कोरिया के ली जुन हेओक। अब जो ली भाई थे भाई, इनकी रेटिंग है 2362, 2400 के ऊपर के प्लेयर रहे हैं और इस मैच पे क्या ही कमाल का अप डाउन हुआ वो देखने वाली बात है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट। यहाँ पर ली ने E4 खेला, गुकेश ने जवाब दिया C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, यहाँ पर ओपन सिसिलियन, E6 वेरिएशन, नाइट C3, क्वीन C7, बिशप E3, सारी नॉर्मल लाइन है। A6, नाइट इंटू C6 यहाँ पर एक्सचेंज, तो B6, क्वीन F3 लेकर के आते हैं वो। तो गुकेश खेलते हैं नाइट F6, क्वीन G3 जाते हैं, क्वीन एक्सचेंज ऑफर करते हैं और यहाँ पे गुकेश ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, पॉन इंटू G3, यहाँ पर रुक B8 और B2 के पॉन पर गुकेश जो है वो टारगेट करते हैं। यहाँ पर B3 करके जवाब देते हैं ली और गुकेश खेलते हैं बिशप B4, बिशप D2, D5। ये पोजीशन आते आते ये क्लियर हो गया था कि ब्लैक करीब करीब इक्वालिटी तो हासिल कर चुका है। ओके, बिशप D3, तो गुकेश ने खेला यहाँ पर E5 और उनका ये जो बिशप नहीं खेल रहा था उसको गेम में लेकर के आया। F3 खेला यहाँ पर ली ने और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं A5। ये इंटरेस्टिंग एक पोजीशन था बोर्ड पर जहाँ पर ब्लैक जो है कुछ इस तरीके से वाइट खेल सकता था, ED5, CD5 एंड देन बिशप को चैलेंज करके A3, और बिशप अगर पीछे हटता भी है तो नाइट B5 के बाद जो है ये स्लाइट बेटर पोजीशन था यहाँ पर वाइट का। खैर उन्होंने लॉन्ग कैसल कर लिया, गुकेश को D4 मिल गया, इन्होंने खेला नाइट A4, नाउ बिशप E6। और यहाँ पर जो है ली गलती करते हैं, शायद उनके दिमाग में रहा हो कि भाई पोजीशन इक्वल भी रहती है तो बुराई नहीं है, उन्होंने बिशप B4 मार दिया और ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इससे जो गुकेश का एक वीकनेस था वो ख़त्म हो गया, कौन सेटल हो गया। उन्होंने नाइट C5 खेला, बट गुकेश यहाँ पर खेलते हैं किंग E7, उन्होंने बिशप E2 जो है पीछे हटे यहाँ पर वो, और जैसे बिशप E2 पीछे हटते तो गुकेश अपना किंग भी इंप्रूव कर लेते हैं और गुकेश लगातार एंड गेम में जो है अपनी पोजीशन बेहतर करते जा रहे थे। नाइट इंटू E6 उन्होंने ये बिशप भी एक्सचेंज किया, गुकेश ने F6 मारा, किंग B2 एंड नाउ रुक A8। तो ये पोजीशन आते आते क्लियर था कि भाई ब्लैक को एक एज मिल गया है, यहाँ पर एक प्रेशर बन सकता है, रुक डबल करके प्रेशर बना सकते हैं। ओके, रुक A1 खेला यहाँ पे पहले इन्होंने एंड नाउ ये पोजीशन पे गुकेश शायद पूरी तरह से जो है किंग साइड को टारगेट कर सकते थे विद द रुक A3 आइडिया। खैर गुकेश ने डिसाइड किया H5 और क्वीन साइड खेलना शुरू कर। ओके, यहाँ पर इनको A4 मिल गया, BA3, रुक A3, रुक A3, किंग A3 और एक अलग तरह के एंड गेम में जो है पोजीशन चली गई। यहाँ पे गुकेश ने G5 खेला, किंग B2, यहाँ पर H4 एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा, ये एक बहुत ही कमाल की पोजीशन थी। यहाँ पर अगर अपोनेंट एक्सचेंज करता है, मान लीजिए रुक H4 मारते हैं आप, रुक H4, रुक H4 और GH4 के बाद ये पोजीशन करीब करीब इक्वल है, बल्कि गुकेश को सावधान रहना पड़ेगा, उनके पास नाइट है। अपोनेंट ने यहाँ पे G4 खेल दिया, मतलब वो पॉन को मारा नहीं, और जैसे उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक किया, यहाँ पर इमीडिएटली एक क्लियर था कि गुकेश को एडवांटेज मिल गया क्योंकि गुकेश अपने रुक को फ्री कर लिया। जो रुक बिजी था अभी H फाइल के लिए, वो रुक यहाँ पर फ्री हो गया। रुक A1 आया यहाँ पर, तो गुकेश ने रुक A1 भी मार दिया, किंग A1 एंड नाउ किंग C5। थोड़ी पोजीशन ठीक लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं था कि ब्लैक जो है वो विनिंग है या कोई बहुत अच्छा है। ओके, बिशप C4 आता है, E6 पे अटैक करते हुए गुकेश ऑफर करते हैं कि भाई ठीक है आप मार लीजिए वो पॉन, क्योंकि वो पॉन हमारे लिए ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे मारने आते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि चलिए ढूंढिए आप यहाँ पे क्या ढूंढ सकते हैं,
यहाँ पे गुड मूव है, एक ब्रिलियंट मूव है D3। अब पॉन को रोकना है तो पॉन को मारना पड़ेगा DC3 एंड मतलब थोड़ा यकीन करना मुश्किल है, बट आफ्टर नाइट F8 ये पोजीशन जो है ब्लैक के लिए विनिंग है। हाउ विनिंग है मतलब पहले तो आपको बिशप हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप बिशप बचाते हैं तो किंग D4 पे जाएगा। अभी ये किंग जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और ये पॉन को बचाना जो है मुश्किल है, और उसके बाद ये पॉन क्वीन बनने लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम था एक्चुअली में वाइट के कैंप में, तो इसीलिए वाइट वो पॉन मार नहीं सकता था। एनीवे गुकेश ने नाइट F8 खेला। उनका आइडिया जो है वो अल्टीमेटली यहाँ से आगे बढ़ के जो है और इस पॉन को डिस्ट्रॉय करना था। F3 खेला गया यहाँ पर, C3 सॉरी। तो गुकेश ने किंग B6 खेला यहाँ पे, और इन्होंने बिशप जो है पीछे ले लिया। गुकेश खेलते हैं C5। ये पोजीशन ऑलरेडी गुकेश की विनिंग लग रही थी, लग रहा था गुकेश आसानी से जीत जाएंगे। अब होती है यहाँ पे गलती। अब देखिए बड़ी नेचुरल गलती है। गुकेश ने नाइट G6 खेला। जैसे ही नाइट G6 खेला तो अब वाइट ने ये पॉन आगे बढ़ दिया। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए था? यहाँ पे करना ये चाहिए था पहले कि एक्चुअली में इसको सॉल्व कर देना चाहिए था। CB4 आप मारते। अब आपका पास पॉन ऑलरेडी तैयार है और अब आप नाइट G6 जा करके यहाँ पे जा करके टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब नाइट G6 खेला तो डायरेक्ट B5 आ गया। इन्होंने एक्सचेंज किया लेकिन अब वो पॉन पास्ट पॉन बन चुका था और ब्लैक का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे खराब हो चुका था। गुकेश वापस आए नाइट को लेकर के। सो नाउ किंग B3 वो होल्ड कर रहे थे वाइट से। बिशप E2, यहाँ पर नाइट B6। तो यहाँ लग रहा था कि वाइट फाइन है अगर ब्लैक ड्रॉ लेना चाहे, बट गुकेश कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे। नाइट B7 लगातार मैनवरिंग कर रहे थे। बिशप C4, नाइट B6, ये लगातार चल रहा था काम। अब गुकेश खेलते हैं भाई कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। गुकेश ने C4 खेला। ये आए किंग B4, नाइट इंटू B5, ये मार लिया। नाइट B4, बिशप D1 यहाँ पे खेला, और ये पोजीशन पे गुकेश जो है उनको खेलना चाहिए था किंग C6। ज़्यादा कुछ मौके नहीं देने। किंग B4, किंग D7, किंग C4 और किंग C6 ये इक्वल है। बट यहाँ पर गुकेश ने खेला किंग A5 और इसके बाद मीटर जो एकदम से ऊपर नीचे हो गया। ब्लैक वाइट एकदम विनिंग हो गया। क्यों? वाइट ने कंटिन्यू खेला यहाँ पे किंग, ये सही खेला। उन्होंने नाइट B5 खेला किंग C5 के बाद। उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप 3 उन्होंने खेला, तो बिशप D1 गए वापस नाइट D4 के बाद। नाइट B5 रिपीट करने की कोशिश यहाँ पे एक दो मूव पे हुई। बिशप B3 अगली बार खेला, फिर से नाइट D4। ये इक्वल दिखा रहा है बट ये इक्वल था नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे बिशप C2 जो है वो बेस्ट मूव है एक्चुअली में, क्योंकि नाइट फिलहाल जो है आपका, फॉर एग्जांपल आप नाइट D4 अगर आप खेलते हैं तो देन बिशप D3, और ये पोजीशन पे एक्चुअली में ये किंग जो है वो काफ़ी नज़दीक है और जुगजोंग का पोजीशन आ जाएगा। किंग को देखिए आप, किंग इधर जा नहीं सकता। किंग आपको A4 खेलना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पर किंग जो है वो आसानी से D6 आएगा, और ये बहुत ही मुश्किल पोजीशन है ब्लैक के लिए। सारे पॉन मर रहे हैं। खैर इन्होंने बिशप D3 खेला। गुकेश नाइट C3 गए इस बार, स्टिल वाइट विनिंग था, और ये था ब्लंडर। इस पॉन को मारना नहीं चाहिए था। क्या करना चाहिए था यहाँ पे? उनको बिशप C2 खेल सकते थे आराम से, और वही है कि आप सामने वाले को मौके आप ना दो। तो बिशप E6 जैसे इन्होंने पॉन मारा तो नाइट गया यहाँ पे अब D1, बिशप आए वापस C4, बट नाइट E3, अभी G2 मरना तय है। बिशप गए E2, सो नाइट इंटू G2, और अब ये क्लियर हो गया था कि गुकेश के पास कम से कम ये पास्ट पॉन तो आ चुका है, तो मैच बस तो जाना चाहिए। ओके, बिशप F1 तो H3, किंग आया D6 पॉन मारने के लिए, सो किंग B4, किंग इंटू E5, सो किंग C3, किंग F6। तो ऐसा लग रहा था कि सारे पॉन तो जा ही रहे हैं, मतलब कि ठीक है, बस एक ही टेंशन है कि वो पॉन अभी आप बढ़ नहीं सकते और अभी बिशप को हटा नहीं सकते। बिशप किंग D2, तो इन्होंने खेला यहाँ पे E5, सो नाउ किंग E1। अब इन्होंने खेला यहाँ पे E6, तो ये बहुत ही जोरदार मैच लग रहा था। मतलब लग रहा था कि भैया क्या होगा, दोनों की क्वीन बन जाएंगे, क्या होगा। किंग इंटू F1 मारा तो E7, H2, E8 क्वीन, और यहाँ पर बन गया H1 पे क्वीन। अब ये पोजीशन आ गई थी ली और गुकेश के बीच में, जहाँ पर ये लग रहा था कि चलो ये कम से कम ड्रॉ तो हो रहा है ली के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुकेश क्या कुछ कर सकते हैं, और वही गुकेश ने करने की कोशिश की। गुकेश इन्होंने खेला क्वीन B5 चेक, तो गुकेश ने खेला किंग F2, क्वीन B2 चेक, किंग G3, किंग इंटू G5 इन्होंने मारा। गुकेश ने खेला क्वीन H4 चेक, किंग G6, और ये पोजीशन पर जो है सामने वाले ने जो उन्होंने खेला किंग E7, गुकेश ने क्वीन E7। ये वो पोजीशन था जहाँ पर क्या खेलना चाहिए था, यहाँ पे खेलना चाहिए था क्वीन G7। आ जाइए आप, क्योंकि एक्सचेंज में तो वैसे भी आपको पता है ड्रॉ ही है कम से कम। किंग H7 कुछ इस तरीके से जो है मैच चलता, बट अल्टीमेटली ये मैच जो है ये ड्रॉ हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक ब्लंडर कर दी। ली ने खेल दिया G5, और गुकेश को यहाँ पर मिल गया मौका। गुकेश ने खेला नाइट H4, किंग H6, क्वीन F7, और अभी क्वीन G6 से जो है वो चेकमेट लगी हुई है।
प्रॉब्लम ये है इस पोजीशन में कि बस एक चेक आ रहा है, क्वीन ई5 चेक, किंग एच3 के बाद अब आप चेक भी नहीं दे सकते इस किंग को। तो क्वीन एफ6 खेलना पड़ा इनको, नाइट एफ5 चेक, फोर्स क्वीन देना पड़ा और यहाँ पर रिजाइन कर दिया गुकेश के सामने। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब आया जब वो रुक स्विच हुआ, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये एक्सचेंज बी4 पे उतना सही नहीं था, नुकसान हुआ वाइट को। ये इंटरेस्टिंग था जब यहाँ पर इन्होंने जी4 किया और ब्लैक का रुक जो है वो फ्री हो गया। यहाँ पर एक्सचेंज के बाद ये किंग काफ़ी एडवांस था और ऐसा लग रहा था कि ब्लैक की पोजीशन काफ़ी फेवरेबल है, लेकिन एक दो गलत चालें हुई और उसके बाद वाइट की पोजीशन फेवरेबल हो गई। वाइट जो है वो ऑलमोस्ट विनिंग नोट पे आ गया और ख़ासतौर पे यहाँ पर ब्लंडर के बाद जब किंग ए5 खेला गया और उसके बाद किंग एडवांस होने के बाद ऐसा लगा कि भाई वाइट जो है वो पूरी तरह से मैच को नियंत्रण में ले लेगा, लेकिन ब्लैक ने अंतिम समय पे जो है कुछ ना कुछ काउंटर प्ले निकाल लिया, खासतौर पे जब दोनों के क्वीन बने, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन ब्लंडर जो हुई वो थी इस पॉन को लेकर के जी5 बढ़ना, ये सबसे बड़ी ब्लंडर हुई क्योंकि नाइट एक्टिवेट हुआ और आपको मजबूरी में क्वीन देना पड़ा। तो एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ, पहले गुकेश जीत रहे थे फिर हारने लग गए थे, लेकिन अंततः जो है वो मैच को जीत गए और अब ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो कल एशियन गेम्स में जो है दो डबल सिल्वर मेडल ले लेगा। गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल भी जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है सिल्वर मेडल हासिल करना। तो देखते हैं कल क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।